नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं महादेवी वर्मा कृत जो तुम आ जाते एक बार कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस कविता की व्याख्या के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि महादेवी वर्मा किस तरह से अज्ञात ईश्वर प्रियतम से प्रेम करती है और उनका इंतज़ार करती है। उनके अंदर जिज्ञासा भी है, उसको जानने की इच्छा भी है और उनके साथ समय व्यतीत करने की भी इच्छा है, उनको पाने की भी इच्छा है। और वो वेदना की कवियत्री उनको पाने और उनके इंतजार में किस तरह से विरह व्यथित वेदना से लगातार पीड़ित रहती हैं, दुखी रहती हैं और उनका इंतज़ार करती रहती हैं। उस अज्ञात ईश्वर से प्रेम संबंध स्थापित करके उसे अपना प्रियतम स्थापित करके एक तरफ तो उन्होंने रहस्य की सृष्टि कर दी है और दूसरी तरफ अपने जीवन में एक विरह को हमेशा के लिए स्थान दे दिया है। महादेवी वर्मा कहती है, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। हे अज्ञात प्रियतम, मैं तुमसे इस तरह से प्रेम करती हूँ कि तुम्हें पाने के लिए लगातार विरह से व्यथित रहती हूँ और विरह वेदना में रहते हुए हर पल हर क्षण मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ और उस इंतज़ार के साथ ही तुम्हारे आने के इंतज़ार में और इस आशा को लिए हुए कि तुम मेरे पास आओगे, बहुत सारे करुणा से भरे हुए संदेश तुम्हारे पथ पर बिछा देती हूँ। करुणा से ओत प्रोत मेरा प्रेम तुम्हारे पथ में बिछा देती हूँ। गाता प्राणों का तार तार, मेरे प्राणों का एक एक स्पंदन, मेरी आत्मा का एक एक श्वास तुम्हारे गीत गाता है, तुम्हारे आने का इंतज़ार करता है। अनुराग भरा उन्माद राग, और एक ऐसा उन्माद से भरा हुआ राग गाता है जो प्रेम से परिपूर्ण है। उन्माद और प्रेम को उसमें स्थान मिला है। प्रेम भी है, साथ में उन्माद भी है। प्रेम भी है, तुम्हें पाने की व्याकुलता भी है। प्रेम भी है, तुम्हें जानने की जिज्ञासा भी है। प्रेम भी है और तुम्हें प्रियतम के रूप में पाने की चाह भी है। और उस राग को मेरी आत्मा प्रतिपल प्रतिक्षण गाती रहती है। हंस उठते पल में आर्द्र नैन, घुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार। अर्थात, हे अज्ञात प्रियतम, मेरे नेत्र जो हर समय तुम्हें न देख पाने के कारण आर्द्र रहते हैं, गीले रहते हैं, उनमें आंसू हर समय हर क्षण विद्यमान रहता है, वो आंसू वाले नेत्र हंस उठते हैं। घुल जाता ओठों से विषाद, और मेरे होठ मेरे शब्द जो प्रतिपल प्रति क्षण दर्द भरा गीत गाते रहते हैं। एक ऐसा दर्द उसमें हमेशा के लिए विद्यमान है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन तुम्हें अभी तक देख नहीं पाई हूँ, तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई हूँ, तुम्हें अभी तक मैं समझ भी नहीं पाई हूँ। और ऐसा दर्द जो मेरे होठों के द्वारा गीत के रूप में प्रतिपल फूटता रहता है, ऐसे दर्द में भी एक बार तुम्हें याद करने के साथ ही तुम्हें तुम्हारी याद से खुशी आ जाती है। छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व सार। हे अज्ञात प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, हे परमात्म स्वरूप मेरे प्रियतम, यदि तुम एक बार भी मेरे जीवन में आ जाते, यदि एक बार भी मुझे दर्शन दे देते, तो मेरे जीवन में हमेशा के लिए वसंत छा जाता। हमेशा के लिए वसंत की जैसी खुशी मेरे अंदर छा जाती, ऐसी हरियाली मेरे अंदर छा जाती और ऐसी उत्साह मेरे अंदर आ जाता। मैं प्रफुल्लित हो जाती और मेरे अंदर दीर्घ काल से जो मैंने वैराग्य देखा है, उसकी वजह से जो मेरे अंदर पीड़ा रही है, वो भी लुट जाता, वो भी समाप्त हो जाता। और आंखें देती सर्वस्ववार, अर्थात मेरी आंखें तो अपना सब कुछ तुम्हें समर्पण कर देती, अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर देती। और इस तरह से हे अज्ञात प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, हे परमात्मा स्वरूप,
ईश्वर, यदि तुम मेरे जीवन में एक भी बार आ जाते, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, मैंने अपने जीवन का हर पल हर श्वास तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दी है। तुम मेरे जीवन में एक भी बार आ जाते तो मेरे जीवन में खुशियाँ छा जाती। जो दर्द हमेशा से मैंने देखा है वो दर्द समाप्त हो जाता। जो आँखें हमेशा तुम्हें प्राप्त न कर पाने के कारण आंसू से भरी हुई रहती है, उन आँखों में भी एक बार खुशी आ जाती और मैं अपने जीवन को सब कुछ सर्वस्व तुम्हारे लिए न्यौछावर कर देती। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा एक ओर तो अपने अज्ञात ईश्वर के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करती है, दूसरी तरफ यह भी बताती है कि उस अज्ञात ईश्वर को पाने की लालसा से के कारण उनके हृदय में हमेशा एक प्रकार का विषाद रहता है और एक तरह से वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है और कह रही है कि हे ईश्वर, एक बार भी तुम मेरे जीवन में आ जाते, एक बार भी मैं तुम्हें समझ लेती, एक बार भी तुम्हें मैं प्राप्त कर लेती तो हमेशा के लिए मेरे जीवन में खुशी आ जाती, मेरे आँखों में खुशी आ जाती। और इस तरह से विरहिणी महादेवी वर्मा, विरह की कवित्री महादेवी वर्मा अज्ञात ईश्वर के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करती है और उसे प्राप्त करने की लालसा करती है। रहस्यवाद इस पद में और इस कविता में व्याप्त है। उस ईश्वर के प्रति उन्होंने मानवीय संबंध स्थापित किया है, लेकिन उस मानवीय संबंध को सत्यता की कसौटी पर नहीं कर सकती, इसलिए रहस्य यहाँ शुरू से अंत तक या महादेवी वर्मा के काव्य में शुरू से अंत तक आ जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद की महान कवित्री है और उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता गीत शैली में लिखी गई है। इसमें संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता व्याप्त है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और के साथ ही एक प्रकार की लय संपूर्ण कविता में विद्यमान है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है और ईश्वर से यह भी निवेदन करती है कि तुम मेरे जीवन में एक बार आ जाओ ताकि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। धन्यवाद।